अलग इलाकों में तालिबान के खिलाफ बगावत की आग सुलगने लगी है। यानी अफगानिस्तान में आम लोग बेहद गुस्से में हैं। गुस्सा इस कदर कि लोगों के मन से तालिबान का खौफ सा मिटने लगा है और वो सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों की भीड़ काबुल की सड़कों पर तालिबान और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। अफगानिस्तान में इस वक्त एक ही सिक्के के दो पहलू साफ साफ नजर आने लगे हैं। एक तरफ तालिबान के बड़े बड़े नेता सरकार की बड़ी बड़ी कुर्सियों के लिए जोड़ घटाना गुणा भाग करते नजर आ रहे हैं, मगर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के समर्थन में तो कम लोग सामने आए, बल्कि इसके उलट अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तबकों के लोग सड़कों पर उतरकर बगावत की आवाज बुलंद करते जरूर देखे जा रहे हैं। जो वहाँ पे विरोध हो रहा है वो न केवल तालिबान बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी हो रहा है। लगातार वो लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान उनका मानना ये है कि सब साजिश जो हुई है जिसपे उसके पीछे पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया। अफगानिस्तान की जनता ने तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। 20 साल बाद अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी हो चुकी है और मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन काबुल, हेरात और अन्य प्रांतों में लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। खासकर महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ गई है और इस पर काबू पाने के लिए तालिबान के लड़ाके आए दिन इन पर फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सत्ता की जो राह है वह तालिबान के लिए काटो भले रास्ते की तरह है। ये तीन तस्वीरें हैं जिनमें आम अफगान और उसकी आवाज का सच कैद है। राजधानी काबुल की सड़कों का मंजर एकदम जुदा है। सरकार भी यहीं बन रही है, जश्न भी यहीं हो रहा है, लेकिन विरोध की आवाज का अलग मुकाम है, क्योंकि इस आवाज में आधी आबादी की आवाज ज्यादा बुलंद होने लगी है। हेरात शहर में तो इसी तरह के प्रदर्शन पर तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब शहर के लोग तालिबान सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन को देखकर तालिबान के लड़ाके बौखला गए और फिर दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। अचानक भीड़ पर गोली चलने से वहां भगदड़ मच गई और फिर 2 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह परवान शहर में भी तालिबान के लड़ाकों ने एक प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदख्शां प्रांत में लोग नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के समर्थन में खुलकर आ रहे हैं। अफगानी नागरिक खुलकर NRF के समर्थन में आ गए। अफगानिस्तान के लोगों को लगता है कि उनके आने वाले समय में जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो हक और हुकूक हैं, वो सब मारे जाएंगे। उसके कई कारण हैं, उसको ये देख चुके हैं इनको पहले भी। और फिर दूसरी बात ये कि इनमें जो लोग हैं सरकार के अंदर, ये वही लोग हैं जो पहले सरकार में थे। शुरू से ही तालिबान का विरोध कर रहे नॉर्दर्न अलायंस और उसके सहयोगी नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ने तो पूरी तरह से तालिबान की सरकार को सरकार का दर्जा देने से ही इनकार कर दिया। तालिबान के अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद NRF ने एक बयान जारी कर इस सरकार को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस सरकार को अफगानिस्तान के लोगों की दुश्मन बताया और इसे कानूनन गलत बता दिया। NRF ने अपने बयान में लोगों के वोट से ही वैध सरकार के बनने की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान के राजनीतिक लोगों से बात कर जल्द ही देश में एक जिम्मेदार राजनीतिक ढांचा खड़ा करने का दावा भी किया। अफगानिस्तान में लोग उसकी सरकार को मानने को तैयार नहीं है। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोग बेहद गुस्से में हैं और ये गुस्सा सड़क पर सैलाब की शक्ल में नजर आने लगा है। काबुल में महिलाएं भी सरकार में अपनी भागीदारी की लगातार मांग कर रही हैं। उस मांग को मनवाने के लिए महिलाओं ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकाला, लेकिन तालिबान ने इस विरोध को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और हिंसा की, जबकि हेरात में भी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करती रहीं। पिछले 5 दिनों से अफगानिस्तान की महिलाओं की आवाज पूरी दुनिया सुन रही है। आलम यह है कि अपने खिलाफ उठती आवाजों को देखकर तालिबान के लड़ाके बौखला गए और शायद ये उसी बौखलाहट का नतीजा है कि तालिबान ने अपने सबसे कारगर हथियार का इस्तेमाल किया और दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। उनको लगता है कि ये बिल्कुल इनमें चेंज, बदलाव नहीं आ सकता। इन्हीं ने कहा है कि औरतों को हक देंगे, फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि शरिया लॉ के तहत, और इनकी जो शरिया है उसमें औरतों के पास कोई हक है नहीं देखा जाए तो। और उनको डर इस बात का है कि अफगानिस्तान दोबारा से जैसे
इन्हीं ने 1996 में से लेकर 2001 तक ही चला था, उस तरह की हुकूमत बन जाएगी। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में विरोध की लहर चल उठी है। इस लहर की अगुवाई वो महिलाएं कर रही हैं जिन्हें पर्दे में रहने का हुक्म सुनाया गया है। आम अफगानी पाकिस्तान के दखल से खासे नाराज हैं। बेशक तालिबान ने चारों तरफ अपनी घेराबंदी करके आजाद आवाजों को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन कहावत है कि जुल्म अगर डाल डाल तो बगावत पात पात, और उसी तर्ज पर अफगानिस्तान के